ओके, सो नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास क्या आ जाती है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी आप आराम से इस तरह से याद रख सकते हैं, फिजियो मीन्स फंक्शन एंड लॉगी मीन्स अगेन स्टडी। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। या इसको अगर हम ज़्यादा स्पेसिफिकली बोले तो हम कह सकते हैं इट इज़ अ स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस की स्टडी करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी कहलाता है। इस ब्रांच में स्टडी किया जाता है कि हाउ ब्रेन इज़ वर्किंग, हाउ आई इज़ वर्किंग एंड हाउ एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ और एवरी ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज़ वर्किंग। तो मतलब कि इस ब्रांच में हम बॉडी के तमाम ऑर्गन्स के फंक्शंस की स्टडी करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजी। अगेन मॉर्फ मतलब क्या होता है? शेप, एंड लॉगी मीन्स स्टडी। तो फॉर्म या शेप की स्टडी करना क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी कहलाता है। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर की स्टडी करती है, इसको हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इज कॉल्ड एनाटॉमी। कि हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर, जैसे कि हम लोगों ने क्लास 10th में ब्रेन का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था कि वो इंटरनली कैसा होता है, जिसमें हमने देखा था कि ब्रेन हमारे पास 3 पार्ट्स पर डिवाइडेड होता है। एक फोर ब्रेन होता है, दूसरा हमारे पास मिड ब्रेन होता है, और फिर हमारे पास क्या होता है? हाइंड ब्रेन होता है। और फिर हमने उनके भी फर्दर पार्ट्स और पूरा स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। And the next branch is cell biology. As the name is indicating कि cells की study करना क्या कहलाएगा? Cell biology कहलाएगा। The study of the structures and functions of cells and cell organelles is called cell biology. तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चे कि ये हमारे पास सेल है और इस सेल के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे ये उसका क्या हो गया? न्यूक्लियस हो गया। उसके अलावा ये आउटर हमारे पास क्या हो गई? सेल मेम्ब्रेन हो गई। उसके अलावा इसमें और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि लाइसोसोम्स हो गए। इसी तरह से उसके अंदर और भी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये हम कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया हो गई। तो इन सारी ऑर्गेनेलीज और सेल को ओवरऑल स्टडी करना क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी कहलाता है। द नेक्स्ट वन इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन्स क्या होता है बच्चे? टिश्यू होता है, और लॉगी मीन्स स्टडी। सो द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। And the next one is immunology. As the name is indicating that immuno from immune system. अब सवाल ये है कि इम्यून सिस्टम क्या होता है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंसिव सिस्टम होता है। डिफेंसिव सिस्टम मतलब कि जब हमारी बॉडी पर कोई माइक्रोब्स, कोई जर्म्स अटैक करते हैं तो ये वाला सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और ये उनको किल कर देता है और हमें उस बीमारी से बचा लेता है। तो समझ लें कि इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी की आर्मी है जो हमें बाहर के दुश्मनों से बचाती है। It is a study of immune system of animals which defends the body against invading microbes. So सिंपल डेफिनेशन है कि इम्यून सिस्टम की स्टडी इम्यूनोलॉजी कहलाती है, और आगे उन्होंने बताया होगा कि इम्यून सिस्टम क्या काम करता है? ये डिफेंड करता है हमारी बॉडी को अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, के बाहर से घुसने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं उनके अगेंस्ट ये हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करता है। Here is a diagrammatic representation of immunology. And the next branch is pharmacology. So again you can learn it from the name pharma from pharmacy, और pharmacy में हमारे पास क्या होती हैं? मेडिसिन्स होती हैं। तो मेडिसिन्स की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। लॉगी मीन्स स्टडी एंड फार्मा को कहाँ से लिया गया है? फार्मेसी। और फार्मेसी में हमारे पास क्या होती हैं बच्चे? मेडिसिन्स, या उनको हम क्या कह सकते हैं? ड्रग्स कह सकते हैं। तो
ड्रग्स की स्टडी करना फार्माकोलॉजी कहलाता है। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। मतलब कि इस ब्रांच में देखा जाता है कि हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उससे हमारी बॉडी के अंदर कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं जिसकी वजह से हम बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेडिसिन और प्लस फॉर्मेशन ऑफ दैट मेडिसिन डिस्कस की जाती है किसमें, फार्माकोलॉजी में। And the next branch is again biotechnology, most favorite of mine. So जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बायो एंड टेक्नोलॉजी। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करना ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे के लिए या ह्यूमन बीइंग्स के फ़ायदे की प्रोडक्ट्स बनाने के लिए क्या कहलाता है, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। And the next one is taxonomy. Taxonomy. फिर से टेक्सोनोमी आप याद रख सकते हैं, किसको कहते हैं, टेक्सा को कहते हैं। टेक्सा से डिराइव किया गया है और टेक्सा किसको कहते हैं, ग्रुप को कहते हैं। जैसे हम स्कूल में बच्चों के ग्रुप्स बना देते हैं, एक ग्रुप को हम क्लास 1 का नाम दे देते हैं, दूसरे को क्लास 2 का, तीसरे को क्लास 3 का। इसी तरह से बच्चे ऑर्गेनिजम्स को भी डिफरेंट ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया है। जैसे कि एक ग्रुप में उन्होंने एनिमल्स को रख दिया है, दूसरे में उन्होंने बर्ड्स को रख दिया है, तीसरे में उन्होंने प्लांट्स को रख दिया है, चौथे में उन्होंने हर्ब्स को रख दिया है। तो इस तरह से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड करना और फिर उन ग्रुप्स की, उन टेक्सा की स्टडी करना क्या कहलाता है, टेक्सोनोमी कहलाता है। It is a study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups। कि इसमें organisms को ग्रुप्स और सबग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, प्लस उनको नेम्स भी असाइन किए जाते हैं। And the next branch is paleontology. Paleontology, it is the study of fossils which are the remains of extinct organisms। तो इसमें बच्चे फोसल्स की स्टडी की जाती है। और फोसल्स क्या होते हैं, दीज आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये हमारे पास किसी एंशियंट एनिमल का एक फोसल पड़ा हुआ है। तो इनकी स्टडी करना क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। And I guess it's the last one, that is entomology। Entomology is the study of insects। Insects की स्टडी जिस ब्रांच में की जाती है उसको entomology कहते हैं। As you can see different insects in this picture। So इन सब insects की स्टडी किस ब्रांच में की जाती है, entomology।